जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनि महेश बोलऊं मृदुवानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो मैं तुम्हारा काम बिगाड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला कि हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिर निसदा तृण धरही। जलधि अगाध मोली बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेहू रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास और धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र और अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहीं गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागी दुख सहेहु प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानि निरपहि आपने अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहऊँ भूपति सुनु तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला कि हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसि काज मैं करहूँ तोरा, मन तन बचन भगत मैं तो मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबहि जब करहु दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति और तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करऊं रसोई, तुम्हें परुसहु मोहि जन न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो, और मुझे कोई जानने न पावे, तो उसे अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुनु सोऊ। जाई उपाऊ रचौ नृप एहूँ, संबत भरि संकल्प करेहू। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन दुज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगी, दी नहीं कर विजेव नार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों और कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, हो हहि सकल विप्र बस तोरे। करे ही विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा और पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही बेश न आयो बुकाऊ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरिया नभ में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊंगा। हे राजन, अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लूंगा। तप बल ते ही करी आपु समाना, रखे यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गै निसी बहुत शयन कब, अब कीजे मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर में पहुंचा दूंगा। मैं आय अब सोई बेसुधरी, पहचाने हूँ तब मोही।
जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावहु तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। जय जय सीताराम।